और आज हमने माँ को सूट पहना दिया। जेठी माँ को तो ये बड़ी मेहनत से खुलाना पड़ेगा ऐसे बांध रखा है। अगर ना बोलने का रिकॉर्ड आपको देखना है तो आप मेरी माँ से संपर्क कर सकते हैं भाई। आपको बोलना क्या बोल रहे थे लोग, 2 नंबर जैसे जुड़वाऊंगे भाई। मैंने कहा बिल्कुल ज्ञानी आदमी से शादी हुई मेरी आज देवर जी और प्रीति ने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवा दी। सुबह के लगभग 3:30 बजे शालिनी की तैयारी होगी है गांव जाने की। शालिनी, हमने अलार्म रखा 3:30 बजे का और गाड़ी वाले भैया जल्दी आ गए है ना। चलो फटाफट से तैयार होगी है और माँ और प्रीति भेजने के लिए आ गए हैं। तो चलते हैं। अब गाड़ी आने में अब बस थोड़ा सा ही टाइम बाकी है। तो चलिए जी, फाइनली गाड़ी आ चुकी है और अब इस गाड़ी से सफ़र होगा शालिनी का शहर से गांव तक का। ठीक है शालिनी, बाय। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज यहाँ देहरादून शहर में बारिश का रेड अलर्ट हो रखा है, लेकिन स्थिति देखिए बिल्कुल विपरीत हो गई। मौसम बहुत ही सुहावना सा हो रखा है। चारों तरफ हल्की हल्की गुनगुनी धूप के साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। आज सुबह सुबह शालिनी चली गई है यहाँ देहरादून से गांव की ओर और घर से एक ही सदस्य के जाने से बिल्कुल सुनसान सा माहौल लग रहा है। मेरा मन तो हो रहा था कि मैं शालिनी के साथ गांव चली जाऊं, क्योंकि चिंता भी हो रही थी कि कभी शालिनी को अकेले नहीं भेजा तो अकेले कैसे जाएगी। और अभी दिन के लगभग 1 बजे हम सब बिल्कुल तैयार हो गए हैं और आज सुबह सुबह माँ की फिजियोथेरेपी हो गई है। हस्बैंड जी लेकर चले गए थे और आज दोनों समदिन ऐसे बैठ गए हैं तैयार होकर। अब कहाँ जाना है? दीदी लोगों के घर। अच्छा, और फिजियोथेरेपी करके रिलैक्स हो रहा है? कितना? थोड़ा बहुत अच्छा, अभी तो 1 महीने तक कराना है। अब मम्मी यहीं रहेगी है ना सासू जी? सासू जी तो कितना समझा रहे हैं, फल खाओ, ये खाओ, हर चीज़ के लिए मना कर रहे हैं ना सासू जी। सब चीज़ नहीं खाऊंगी तो चलते हैं जेठी माँ लोगों के घर। चलो। आज सासू जी भी हमारे साथ आ रही हैं और माँ ने कुटरी मुटरी पैक कर रखी है। ककड़ी है, हाँ गांव से जो था गांव से वो लेकर आ गई माँ, ये गांव की ककड़ी और साथ में ये घी का डब्बा। जेठी माँ को तो ये बड़ी मेहनत से खुलाना पड़ेगा ऐसे बांध रखा है। माँ जिस दिन से यहाँ देहरादून वाले घर में आई है उस दिन से हम माँ को बार बार बोल रहे हैं कि सूट पहन ले, कंफर्टेबल हो जाएगा इधर उधर जाने के लिए, क्योंकि दर्द हो रहा है पैरों में, फिर फिजियोथेरेपी कराने के लिए भी कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन माँ कहना नहीं मान रही थी और आज हमने माँ को सूट पहना दिया। और ये मेरी वाली सूट है, सुबह के टाइम अपनी वाली सूट पहनी थी जो गिफ्ट मिली थी। तो फिजियोथेरेपी कराई, थोड़ा बहुत गंदी हो गई, तो अब माँ इस सूट में जाएगी जेठी माँ के घर जेठी माँ को पहले ही बोल दिया सूट पहन के आ रही हो। हाँ, जेठी माँ अभी तो पहनती है सूट। हाँ, तो ऐसे सूट पहन के फर्स्ट टाइम माँ बाहर जा रही है घर से। चलो, सुंदर लग रही, छोटी बच्ची लग रही नहीं जी, छोटा नहीं लग रही। हम तो सासू जी को भी बोलते हैं सूट पहनो मस्त करके। हाँ सासू जी लावा पहनेगी। अच्छा, तो चलो भाई चलते हैं। अब अच्छी लग रही ना समझनी जी? कैसे लग रही है आप सही बताओ? बहुत बड़े लग रहे हैं। जिंदगी जियो, हम तो आपको भी बोलते हैं, इनको भी बोलते हैं। साथ में कभी रहते कभी नहीं रहते। सही बात है। चलो चलते हैं अब फटाफट से। तो गाड़ी में चलते चलते दोनों समझनी यहाँ पर मस्त ठंडी ठंडी लस्सी का आनंद ले रही हैं और माँ बोल रही थी मैं लस्सी नहीं पीती। बोला अब कैसी हो रही बताना? ठीक हो रही? अच्छा, अच्छी हो रही। अगर ना बोलने का रिकॉर्ड आपको देखना है तो आप मेरी माँ से संपर्क कर सकते हैं भाई। हर चीज़ के लिए ना, सेब खाएंगे नहीं, केला खाएंगे नहीं, लस्सी पियेंगे मैं तो पीती ही नहीं, जबकि पिया भी नहीं कभी, लेकिन नहीं, ये खाएंगे नहीं, वो खाएंगे नहीं, यहाँ जाना है नहीं, ये पहनना है नहीं। भाई इतनी ना पता नहीं कैसे हो गई। हर चीज़ के लिए वो करना है कि जो है जैसा है वो ठीक है, मतलब कुछ नया नहीं करना है। और इसी बात से हम परेशान हो रखे दोस्तों। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे ना कि हमारी माँ भी ऐसी है, कहीं नहीं जाती है, बस जितना है सीमित उसी में बिल्कुल खुश हैं। तो चलिए जी, फाइनली हम जेठी माँ लोगों के घर पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर मेरी सासू जी और जेठी माँ की सासू जी बैठे हुए हैं। दोनों की खूब गपशप लग रही है। बुजुर्ग आदमियों की अलग ही गपशप है ना। हैं दादी क्या बोल रहे हैं? गांव की याद
अच्छा डोली आ गया परसों पार्टी में मिले, दादी ने बोला था सासू जी को आप भी आना, खूब गप सप करो दोनों अब। हाँ अधिराज अपनी दादी समझकर माँ के पास फटक से आ रहा है। फटक से लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया और थोड़ी देर में हमारी तैयारी भी हो जाएगी यहाँ से वापसी घर जाने की। जेठी माँ तो माँ को बोल रही है यहीं रह जा, लेकिन फिजियोथेरेपी करानी है तो कहाँ से रहना है, और माँ को गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा पंखा नहीं चलाया था ना अंदर पे, इसीलिए। अभी हम जेठीमा लोगों का किचन गार्डन देखने के लिए आए हुए हैं। मैंने तो पहले भी देख रखा था, लेकिन इस बार मिर्ची के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं, मिर्ची लगी हुई है। माँ को सगड़ों को देखकर बिल्कुल मज़ा आ गया है ना, सारी जगह ये मुंगरी वगैरह, साथ में ये भिंडी, देखो भिंडी तो पकी हुई भी है। छोटे पेड़ पर आम भी लगे हैं। हाँ ये आम बिल्कुल स्पेशल आम है भाई, ये वाले। तोड़ना मत, हाँ 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 कौन तोड़ रहा तो, अभी पके नहीं। हाँ यहीं पे पकाना है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये आम, देखो ये देखो इधर ज़्यादा है भाई। दीदी के किचन गार्डन में ऐसे आम लगे हैं, हैं बहुत अच्छे आम। वैसे तो जेठीमा के घर से जाने का मन नहीं करता है। जेठीमा आपको बोलना क्या बोल रहे थे लोग, 2 नंबर जैसे जुड़वाऊंगे बस जुड़वाइए। एक माँ गए हैं तो शकल तो मिलती है। हाँ और सूट में कैसी लग रही माँ, अच्छी लगी, कितनी अच्छी, बढ़िया, बहुत अच्छा। कितने जानकार हैं हमारे दामाजी, हाँ बहुत अच्छा। माँ बोल रही यहाँ से वहाँ ले जा रहे, वो वहाँ से वहाँ ले जा रहे। मैंने कहा बिल्कुल ज्ञानी आदमी से शादी हुई मेरी। बहुत भगवान है। माँ को लग रहा कहाँ से कहाँ ले जा रहे। और अभी हम फिजियोथेरेपी सेंटर पर पहुँच गए हैं। माँ अब जाओ, फिर से फिजियोथेरेपी होगी। थेरेपी कराते टाइम भी माँ चुप नहीं है, क्या बोल रहे, चलो आराम से रहो। हाँ हाथ पर आराम हो रहा है। माँ को यहाँ पर लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा, तो हम घर चलते हैं, तभी अपना कुछ काम निपटा देते हैं, उसके बाद लेने के लिए आएंगे। ठीक है, बाय। तुम्हारा पर्स मैं चौराहे पे रखूँगी, मेरा पर्स संभाल के रखना बस। बाहर आज भी बिल्कुल झमाझम बारिश हो रही है और शाम के टाइम पर देहरादून की सड़कों पर कुछ इस तरह का ट्रैफिक रहता है, बहुत ही भयंकर। अगर यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं होता ना तो फिर गाड़ियों ने आगे ही नहीं बढ़ना था। तो चलते हैं हम घर की ओर, माँ को लेने के लिए तब आएंगे। माँ भी फिजियोथेरेपी सेंटर से वापस घर पर आ गई और साथ ही देवर जी और प्रीति भी आ गए हैं। और आज घर पर बहुत ही खुशियों भरा माहौल हो गया। यहाँ पर हमने रसभरी भी खा ली है, क्योंकि आज देवर जी और प्रीति ने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवा दी। बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। सब काम हो गया? हाँ सब काम हो गए। हाँ। और कोर्ट से हम आपके जमीन के कागज भी लेके आ गए। अरे धन्यवाद। अच्छा रजिस्ट्री के कागज वो जेठ जी के पास थे? हाँ उनके पास कि वहीं कोर्ट में थे? ना वहाँ कोर्ट में उन्होंने दिए हमारे पास। अच्छा चलो ये काम भी हो गया हमारा, है ना। चलो आपको बधाई। आपको ढेर सारी बधाई। हाँ, बहुत बहुत you. बधाई आपको भी। थैंक यू सो मच। तो हमने खूब सारी रसभरी खा ली है, मोजा दही मीठा हो गया। और बाले सर बोल रहा कि इसको अलग से स्पेशल पार्टी चाहिए, बल तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ जैसे पार्टीज ने बर्थडे के दिन की खतरनाक वाली। तो माँ को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो गई कि उनकी दूसरी बेटी ने भी प्लॉट ले लिया है। मेरे और को बहुत खुशी हो रही हाँ कि मेरी दोनों बेटियों का यहाँ प्लॉट हो गया। प्लॉट हो गया। बहुत खुशी की बात है। अच्छा भगवान से यही प्रार्थना है, हाँ। आगे भी ऐसे प्लॉट खरीदते रहे। सासू जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा लगी। हाँ दोनों बड़े ने क्या प्लॉट ले लिए, नजदीक नजदीक पर हैं। नजदीक। इनका थोड़ा उधर है, हमारा थोड़ा इधर। हाँ लेफ्ट राइट। दोनों का हाईवे पे टच है। हाँ हाईवे से बहुत नजदीक है। चलो बढ़िया हो गया। बाकी सुधांशु भी लगा रहा। छुई मुई देखी उसने, हाँ मामा के प्लॉट पर छुई मुई देखी, नया पौधा देखने को मिला तो बढ़िया हो गया ना। कड़ी पत्ता का पौधा भी देखा ना उधर पे। अच्छा कड़ी में आप वही पत्ता डालना है वहीं पर से।
हाँ वहीं से बनाएंगे ना तोड़ तोड़ के। एक बात है, जब जब सुधांशु हमारे साथ आता है ना, हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं। अच्छा हाँ। तो क्या आज भी आया, उस दिन भी आ रखा था। तो सेमाल जी पंडित जी खतरनाक। मजे लेता है। इनकी मजाक मस्ती इनके साथ बहुत होती रहती है भाई। मेरा बेटा अभी वीडियो के फ्रेम में नहीं आ रखा है क्योंकि ये कुछ स्पेशल दिखाने वाला है, तब से बोला मेरी चीज़ भी दिखाओ, मेरी चीज़ भी दिखाओ। तो इसने भी नया इन्वेंशन किया है, ऐसे ही लग रहा है मुझे, है ना। ये देखो, ये फाइटर प्लेन है। अब मेरा बच्चा इस फाइटर प्लेन को उड़ा के देखेगा कि कैसा होता है। चलो तो ये फाइटर प्लेन यहाँ ज़मीन पर रख दिया है और अब इसको ड्रोन की तरह उड़ाएंगे। अरे वाह वाह, ये देखो अभी के पापा भी ना अभी को पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें खरीदते हैं। आवाज़ तो बड़ी ज़ोरदार हो रही है। ओहो ये देखो, ये फाइटर प्लेन तो पलटी भी हो रहा है भाई। कर दो बेटा, खतरनाक तरीके से हो रहा है। ओ भाई, ओ भाई ये तो ओरिजिनल निकला बेटा, ये तो ओरिजिनल हो रहा है ना। हाँ मेरा बच्चा तो ऐसे में ड्रोन उड़ाना सीख जाएगा खतरनाक तरीके से। सब इस खिलौने को देखकर खुश हो गए। अरे वाह, लैंडिंग हो गया। अब आप फाइटर प्लेन के वो बनेंगे पायलट? ना, क्यों? ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही उड़ा है। हाँ, आपको डर लगेगा उसमें? मेरे बच्चे को ये प्लेन उड़ाना किसी ने नहीं सिखाया, फटाफट से अपने आप सीख गया। चलो, एक बचपन ही होता है जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। एक उम्र के बाद तो ये सिर्फ ऐसा होता है कि ये खिलौना है बस। ओ भाई बालेश्वर को काट दिया था। लगी तो नहीं। मेरे पति की मुंडी भी काट दी थी। ये क्या क्या इतना खतरनाक अरे इसकी ब्लेड लगी इसकी। लगी। डिनर बनके बिल्कुल तैयार हो गया, तो अब हम सब बैठकर डिनर कर लेते हैं। और आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा। माँ अपनी बड़ी दीदी को मिलने के लिए गई और वहाँ पर हमने लंच किया। उसके बाद शाम होते ही प्रीति ने खुशखबरी दी कि प्लॉट की रजिस्ट्री भी हो गई। वैसे प्रीति भी आज जेठीमा के घर पर आने वाली थी, लेकिन तब तक जेठ जी लोगों का फ़ोन आया कि आज रजिस्ट्री होनी है, इसलिए वो जेठीमा के घर पर नहीं आई। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।